अस्सलाम वालेकुम जी। सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। कराची पर सबकी नजरें, जहां पर नूरा डॉक्ट्राइन मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है, माली टब्बर बेनकाब हो गया है, माफिया एक्सपोज हुआ है, बच्चियों को वरगलाकर भगाने वाला। लेकिन दूसरी तरफ लाहौर के अंदर एडवोकेट रामे सरदर्द बन गया है। एडवोकेट रामे खौफ की अलामत इनके लिए बन गया है और ये ऐसे बन गया है जैसे कि तबाही फैलाने वाला सुनामी है। एडवोकेट रामे इनके रास्ते में खड़ा हो गया और जो सोशल मीडिया सेल की सबसे बड़ी शख्सियत थी, जिसे आप हेडमास्टर कह सकते हैं, जिसे आप उस्तानी कह सकते हैं, जिसे आप केमिस्ट्री की टीचर कह सकते हैं या मैथ की उस्तानी कह सकते हैं, मिस जुनारा महम, उनके घर नोटिस भेजा गया और नोटिस जो बंदा लेकर गया उसे फकी दी गई कि ये जुनारा महम का घर नहीं है। अब वो लेटर के अंदर ये लिख रहा है, जो कोर्ट के सामने उसने पेश किया, उसने कहा जनाब मैंने उसी पड़ोसी से पूछा, सबने कहा यही जुनारा महम का घर है। और उसके बाद वो कह रहा है कि मैंने आइडेंटिफिकेशन करवाई जनाब शिनाख्ती कार्ड के जरिए, नादरा के जरिए, उससे भी पता चला कि ये जुनारा महम का ही घर है, जहां पर जाकर उन्होंने नोटिस शुरू करवाया। सो एक लीगल बैटल शुरू हो गई है फयाज रामे और जुनारा महम के दरमियान की। जो गालम गलोच की गई थी, आखिर उसकी मंतक क्या थी? जो तज़ीक की गई थी, एक लॉयर की, एक वकील की तज़ीक की गई थी, इसके पीछे सोच क्या थी, फिक्र क्या थी, और इसके जवाबदेह हैं। और फयाज रामे ने अपनी जेबें ढीली कर दी हैं और उसने डीप पॉकेट्स लगवा दी हैं और उसका यह कहना है कि 50 करोड़ रुपए की दथियां अनकरीब वो इन डीप पॉकेट्स में डालकर घुमा करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग जो इन्होंने काम किया, इन्होंने किया जनाब कोर्ट के उस बेचारे करिंदे के साथ, उस नौजवान के साथ। उसे अंदाजा नहीं था कि मैं जब दरवाजे पर दस्तक दूंगा तो अंदर से आवाज आएगी कि ढूंढोगे मुल्कों मुल्कों, मिलने को नहीं नायाब है हम। और नोटिस जब सर्व नहीं हुआ, जब समन सर्व नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद जुनारा महम कोर्ट पहुंच गई, तो ये कैसे मुमकिन है? मैंने फयाज रामे से पूछा कि कम से कम उस बंदे का नंबर दें मुझे, मैं उससे पूछूं कि जब नोटिस सर्वे नहीं हुआ, जब आप सर्वे नहीं कर सके, जब उन्होंने रिसीव ही नहीं किया, तो फिर भी ये भागती हुई कोर्ट कैसे पहुंची है? तो यकीन मेरा अंदाजा यही है कि उसने नीचे बैठकर जहाज बनाकर ऐसे फूंक मारकर ऊपर फेंका होगा। ऊपर से नीचे गया हो तो गया हो, लेकिन इन्हें नोटिस लिया नहीं, बट उसके बावजूद ये कोर्ट में गई है। सो शी फाइनली कंसिडर्ड कि जो लीगल मैटर्स हैं उन्हें फेस करना है। एंड फाइनली पहली दफा जुनारा महम को, इस गंदे बच्चे को घसीट कर कोर्ट में ले जाने में कामयाब हुआ है, जहां पर ये जवाबदेह होंगी, ये एक्सप्लेन करेंगी जो जो कुछ ये कहती रही हैं, जो जो कुछ अपने मुंह से निकालती रही हैं, अब उसी सारी चीज को ये डिफेंड करेंगे। सो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। जहां पर नूरा डॉक्ट्राइन फेल हुई है, वहां पर ये नूरा डॉक्ट्राइन का एक बड़ा अहम और इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि आपके सामने आने वाले टाइम में डेवलपमेंट्स होंगी, वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ एक और डॉक्यूमेंट जो मुझे रिसीव हुआ है, कम से कम मैंने देखा है, इसमें जो जुनारा महम की को काउंसिल है, उनकी जो सॉलिसिटर है, वो खातून है कोई, आई मीन रिदा नामी को खातून है। बट व्हाई नॉट एडवोकेट जाफरी? आई मीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अली जाफरी एडवोकेट के ऊपर तो एक बड़ी इन्वेस्ट की गई थी। आई मीन एक बड़े स्टैचर के बंदे को प्लेटफॉर्म पर लाकर बिठाया गया था और उनसे बहुत कैश किया गया था अली जाफरी एडवोकेट को, उनकी जुडिशियल विजडम को और उनकी गुफ्तगू को और उनके एक्सटेम्पोर पर्सनालिटी को और उनकी बेबाक गुफ्तगू को। फिर उसके बावजूद भी जुनारा महम का केस अली जाफरी नहीं लड़ रहा। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू डिग इन। आई मीन इसे समझने की जरूरत है। हुआ यह है कि एडवोकेट अली जाफरी असल में अब नूरा डॉक्ट्राइन से खुद को अलग करना चाह रहे हैं और वो इस नूरा डॉक्ट्राइन से निकलना चाह रहे हैं। उन्हें इस चीज का अंदाजा हो गया है कि मैं इससे ज्यादा नूरा डॉक्ट्राइन के साथ नहीं चल सकता था, कि मैंने अपनी शख्सियत की धज्जियां उड़ा दी, मैंने इन्हें हाई रेटिंग्स दी, मैं इनकी लाइव को 4000 5000 बंदों तक लेकर जाता था, जो 500 600 पर वापिस आ गई है। मैं बहुत आगे तक लेकर गया, लेकिन अगेन ये नहीं चल पा रही नूरा डॉक्ट्राइन, लिहाजा वो नूरा डॉक्ट्राइन से बैकआउट कर रहे हैं। इसलिए क्लियरली इसलिए मुश्किल है, क्योंकि स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हैं। जो खेल इन्होंने शुरू किया था, इसमें स्टेक्स ये इतने हाई लेकर चले गए कि एक स्टेप भी अगर बैकआउट करते हैं तो इनके लिए अजाब बन जाएगा। एक और अली जाफरी का एक स्टांस है, जो उन्होंने बड़ा सोच समझकर और बड़ा कैलकुलेट करके लिया था कि जिस दिन बच्ची कहेगी कि मैंने मेहदी काज़मी की तरफ जाना है, तो मैं आई विल कंसीड माई डिफीट, के उसे जाना चाहिए, वो ठीक है। उन्हें पता था कि असल में बच्ची ने एट द एंड ऑफ द डे फैसला करना है, वालिदैन की तरफ जाएंगी। और जो नूरा डॉक्ट्राइन उन्हें ब्लैकमेल करके बिठाती रही है, या जो आयशा खान के मुताबिक उनसे अंडे दिलवाते रहे, सोने के अंडे, और वो कैश करते रहे सोने के अंडे, उसके बारे में उनका बड़ा क्लियर स्टांस है कि नाउ ही इज नो मोर अ पार्ट ऑफ नूरा डॉक्ट्राइन। और खासतौर पर लीगल मैटर्स में, जहां पर जुनारा महम फयाज रामे के सामने खड़ी होंगी और अपनी तमाम तर चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। सो वी विल फॉलो दिस एज वेल फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लाहौर एज वेल, जहां पर विजिबिलिटी जीरो है, लेकिन उसके बावजूद बड़ा इंटरेस्टिंग एक देखना होगा कि कोर्ट क्या समझती है कि जो फयाज रामे की तस्दीक की गई और जुनारा महम, हाउ शी गोना एक्सप्लेन देयर एज वेल।
कि वहां पर वो कैसे एक्सप्लेन करती हैं। एंड सेकेंडली इन कराची कि जहां पर नूरा डॉक्टराइन फीती फीती हो गई है और उसकी धज्जियां उड़ गई हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।